उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर्स का, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, हर बार क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है, हर बार मॉडिफाइड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी कई बार गलत करके आता है। 2 सेकंड में सबसे बढ़िया तरीके में आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा और लाइफ टाइम आपके पास याद रहेगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें या फिर फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, ये एक दोनों ही ऐसे एग्जाम है जो आपके वर्दी के सपने को पूरा करते हैं। और सच मानिए, जब आप अपने नेम प्लेट की वर्दी पहनते हैं तो सबसे ज्यादा प्राउड आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को होता है। ठीक है, लेक्चर्स को पूरा एंड तक देखना है और किसी भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं इन एग्जाम को लेकर, व्हाट्सएप करिए, टीम से हेल्प लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट भी आप इन एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए, पहला क्या है, इसके कारण, प्रभाव और समाधान। व्हाट इज एसिड रेन? देखिए, अम्लीय वर्षा वर्षण का वह रूप, कोहरा या हिमपात यानी कि फॉग और स्नो, जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हुई है, आप सभी सुनते होंगे कि काफी ज्यादा ओले पड़े और ओले की वजह से फसल बर्बाद हो गई। इस राज्य में ओले पड़े, पूरी की पूरी फसल किसानों की बर्बाद हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि उन ओलों में, उन हिमपात में या फिर उस कोहरे में क्या था, सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल था, जिसके कारण क्या हुआ, वो सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई। ठीक है, और यहां से जनरल साइंस का क्वेश्चन पुटअप यही होता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, उसमें क्या पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक, और अम्लीय वर्षा का एक जो रूप है वो क्या है, कोहरा या धुंध, हिमपात, स्नो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। 5 से कम पीएच मान वाले वर्षा के जल को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये पीएच होता क्या है दोस्तों, अभी हाईलाइट हो रहा है पीएच का फॉर्मूला, नोट डाउन कर सकते हैं। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोजन की क्षमता, पीएच। अब देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पानी का पीएच वैल्यू पूछ लेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में। पानी का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। दूध का कितना होता है, 6.4। सिरके का कितना होता है, 3। और सिरके का बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड का भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, 7.4। टमाटर अभी हाईलाइट हो रहा है, याद कर लीजिए, इसका पीएच वैल्यू 4.5। ठीक है, और नमक का कितना होता है, 7। ठीक, अगर कोई भी पीएच आए और इन्हीं में से आएगा, अगर मैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आएगा, ये पौधों, जलीय जीवों और मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। अब देखिए, एग्जामिनर जो क्वेश्चंस मॉडिफाइड करके पूछेगा कि ये किस लिए हानिकारक होती है अम्लीय वर्षा, आपको क्लियर हो गया कि हाँ, ये धुंध के कारण इसकी जो मात्रा है, या फिर कोहरा हो गया, हिमपात हो गया। ठीक है, और इसमें जो एसिड पाए जाते हैं उनके कारण होती है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा आगे चला गया, आज का मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, अब पूछता है कि ये किस लिए हानिकारक होती है और किन के लिए होती है। तो याद रखना है, पौधों के साथ जलीय जीवों के लिए भी ये हानिकारक है और मनुष्यों के लिए भी हानिकारक ये होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी 2 प्रमुख गैसें मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि एंड तक आप जुड़े रहिए, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, ये अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का दहन, यानी कि वार्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, चाहे मैं ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं की बात करूं, फैक्ट्रियों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं की बात करूं, ये सारा क्या है, ये आपका अम्लीय वर्षा के कारण ही है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें, ये सब कुछ क्या है, आपका अम्लीय वर्षा के कारण है। ठीक है, अब देखिए अम्लीय वर्षा के स्रोत कौन कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड। ठीक है, सल्फर आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मैन मेड सोर्सेज की बात भी करेंगे, जो मानव जनित स्रोत है, इसके कारण, इसके लिए कोयला का दहन सबसे ज्यादा आज के टाइम पे हो रहा है, कोयला का दहन। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा आप सभी को क्लियर है। ठीक है, आयरन सल्फाइड अयस्कों का प्रगलन। ठीक है,
जितने भी आयरन सल्फाइड हैं, अयस्क है उनके, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, उनके कारण ये मैट मेड सोर्सेज, यानी कि हम लोग अम्लीय वर्षा के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें ही इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे से समझिए, मॉडिफाइड होगा आपके एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सीरीज लगाएंगे दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए या फिर पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपका क्वेश्चंस नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, और याद रखना है नाइट्रोजन याद रख लेना, मैन मेड सोर्सेज का सबसे बड़ा मुख्य काउज है, मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा के लिए, और ये हम जिम्मेदार है नाइट्रोजन, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों मानव जनित स्रोतों की बात कर ही रहे हैं, तो वनों में आग मानव आज के टाइम पे लगा रहा है, तेल कोयला और गैस का दहन कर रहा है, फॉर्मिक अम्ल और अन्य अम्ल जितने भी हैं ये सारे के सारे इसके लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। मानव जनित स्रोत। अम्लीय वर्षा के प्रभाव की बात करेंगे, पौधों पर प्रभाव इसका पड़ता है। अम्लीय वर्षा पौधों की मोम अलेपित कटिंग को नष्ट कर देता है, जिससे वनस्पति की हानि होती है। मतलब आपको इतना डीपली नहीं जाना है, बस आपको याद रखिए कि ये छोटे पौधों के लिए, पौध के लिए ये हानिकारक ही है, ठीक है। मृदा पर प्रभाव, मिट्टी के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा मृदा को अम्लीय और बंजर बनाती है, और ज्यादा बंजर भूमि यहाँ पर ये बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा गलत किसी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जलीय जीवों पर प्रभाव की हमने बात की थी। अम्लीय वर्षा जल निकायों के पीएच मान को 5 से कम करके उन्हें अम्लीय बनाती है, जिसके फलस्वरूप समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर अम्लीय वर्षा समुद्रों में हो रही है तो उनके लिए भी, ये समुद्री जीवों के लिए भी खतरनाक है, ठीक है, जिससे उनकी मौत हो रही है, ठीक है। स्मारकों और इमारतों पर प्रभाव इसका पड़ता है। आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है, चाहे मैं संगमरमर की बात करूं, दीवारों की बात करूं, ठीक है, बहुत जल्दी आज क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनका रंग जो फीका पड़ने लग पड़ता है, ठीक है। ये सारा अभी आपका ताजमहल का बहुत बड़ा इशू चला था अभी, ठीक है, कि अम्लीय वर्षा के कारण जिसका जो शाइन था वो पिछले कई सालों के मुकाबले अब कम होता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन इसका मेन कारण, ठीक है दोस्तों। इससे सतह और भूमिगत जल भी प्रभावित होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूं, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूट रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हैं। अम्लीय वर्षा का समाधान इंपॉर्टेंट, जीवाश्म ईंधन के दहन को कम करना, यानी कि जितना भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको अगर हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो हो सकता है कि अम्लीय वर्षा का यहाँ पर ना हो और किसानों को यहाँ पर फायदा भी हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल उपायों का उपयोग करना। अब जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि एनजीटी से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्लियर है कि हिमाचल सरकार ने भी अभी जो चालान की लिस्ट आई है उसमें जो आपका पॉल्यूशंस है वो मैंडेटरी कर दिया, यानी कि अब अगर पॉल्यूशंस नहीं होगा तो कम से कम 5,000 रुपये का आपका चालान यहाँ पर काटा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, अच्छे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखिए वृक्षारोपण करना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा होने से बचा सकते हैं अपनी फसलों को, ठीक है, दीवारों को, समुद्री जीवों को, मिट्टी को, सब चीज़ों को। विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाना, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। क्या है और इसके कारण और समाधान? देखिए अम्लीय वर्षा वर्षण का वह रूप है, सॉरी ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, अब आपने HPG हब की टीम को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और आप सारी जानकारी प्राप्त करिए। और इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसको ज्वाइन करिए। डेली करंट अफेयर्स, पोल्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडिटोरियल से लेकर सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेट होता है। अप टू डेट रहिए, आज के टाइम पे कुछ भी स्किप नहीं होगा। आराम से वर्दी के सपने को आप साकार करेंगे, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए,
फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।